हेलो एवरीवन। जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बोला था कि मैं ओ लेवल की एक फ्री क्लास चलाने जा रहा हूँ। तो और जो क्लास 2 दिन बाद से शुरू होनी थी, तो आज तीसरा दिन है। सॉरी, एक दिन लेट हो गया। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। लेकिन आज आज हमारी क्लास का पहला दिन है, और आज के बाद से हमारी क्लास रेगुलर चलेगी। और जो बच्चे अभी तक नहीं जानते कि जैसे कि आपका कोई दोस्त है, उसको नहीं पता कि ओ लेवल की यहाँ पे फ्री क्लास चल रही है या फुल कंप्लीट क्लास चल रही है बेसिक से, सो आप उनको शेयर करके ज़रूर बताएं, उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। और आज की हमारी पहली क्लास जो होगी वो होगी ओ लेवल की बेसिक क्लास। मीन्स कि कंप्यूटर के बेसिक और ओ लेवल के बेसिक की ओ लेवल क्या है, जो बहुत सारे मन में सवाल नहीं रहते, वो सब आज वही सब की क्लास चलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि ओ लेवल क्या है। अगर आप ओ लेवल कर रहे हो तो ओ लेवल है क्या, इस मतलब इसको कहते क्या हैं, क्यों करते हैं, बहुत सारी सवाल मन में आने चाहिए, जरूरी है। सो ओ लेवल जो है एक फाउंडेशन कोर्स है कंप्यूटर का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। और रिक्वायरमेंट होती है कि आप सॉरी, एलिजिबिलिटी इसको बोल सकता हूँ। एलिजिबिलिटी जो होती है वो इसको करने की, वो 10+2, यानी कि आप इंटरमीडिएट क्रॉस होने के बाद ये कर सकते हैं। ठीक, ये एक आईटीआई सर्टिफिकेट पास कोर्स होता है, जो आईटीआई सर्टिफिकेट मिलता है इसमें। सो और ये करवाता कौन है, कंडक्ट कौन कराता है, इसको नीलेट कराता है। ठीक, इसका सर्टिफिकेशन भी नीलेट ही करता है। ये नीलेट द्वारा कराया जाता है। नीलेट जो कि एक गवर्नमेंट संस्था है, वही इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, वही इस एग्जाम का सर्टिफिकेशन भी करती है। ठीक, सो अगर ओ लेवल के बारे में जान गए हो, तो अब दूसरा सवाल आता है जो बहुत ही बड़ा सवाल है, होना चाहिए ये सवाल, कि कंप्यूटर क्या है। अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं, ये सब मॉनिटर, सीपीयू, माउस और कीबोर्ड, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कंप्यूटर है क्या, यूज क्यों करते हैं। ठीक, कंप्यूटर का अगर हम हिंदी नाम देखें तो बहुत ही फेमस नाम है एक संगणक। और भी नाम होता है, जैसे कि अभिकलक, और एक और होता है परिकलक। सो ये एक डिवाइस होता है जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स को मतलब आपस में ये गणित लगाता है। और सॉरी, दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा सवाल आता है वो है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर देखे तो हम लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी हर किसी ने कंप्यूटर देखा ही होगा। सो इसमें होता है क्या, एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, एक कीबोर्ड और एक माउस। नॉर्मली यही चार चीजें लगी होती हैं कंप्यूटर के साथ। लेकिन कंप्यूटर है क्या, इसे यूज क्यों करते हैं। सो कंप्यूटर का अगर हिंदी नाम देखें संगणक, और एक और नाम, दो तीन नाम होते हैं, अभिकलक, परिकलक, कई सारे नाम होते हैं। लेकिन ये यूज क्यों होता है, ये होता है एक लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल यूनिट का बना होता है, जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। मीन्स ये मल्टीटास्किंग के लिए यूज होता है, बहुत सारे काम हम इकट्ठा इस पे कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे लोग इसको गेमिंग के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं। कई सारे लोग पढ़ाई के लिए, यानी एक्सेल, एमएस वर्ड और बहुत सारी चीजें उनके लिए यूज कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो यानी कि ऑल, अगर हम इकट्ठा कहें तो कंप्यूटर में हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कुछ बैट बॉल खेलना चाहे कंप्यूटर में तो वो भी खेल लें। मीन्स एक लॉजिकल चीजें हम कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, अब कंप्यूटर का बेसिक चीज तो जान गए, और ये है सीपीयू, ये है कीबोर्ड, ये है माउस। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं कि सीपीयू क्या है। अगला सवाल ये आता है कि सीपीयू क्या है। अगर कंप्यूटर का एक पार्ट है तो सीपीयू का भी कुछ काम होगा अपना, अलग अलग पार्ट्स हैं तो। सो सीपीयू क्या है, सीपीयू एक इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, क्या होता है इसका, CENTRAL, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर इसी से समझे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि जो सारा यूनिट जो प्रोसेस करता है वो सीपीयू कहलाता है, क्योंकि सारी चीजें बैकग्राउंड में सीपीयू पे ही रन करती हैं।
अगर हम कीबोर्ड से कुछ कर रहे हैं और स्क्रीन पर दिख रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो स्क्रीन में हो रहा है, वो हो रहा होता है सीपीयू में, लेकिन हमको दिखाई स्क्रीन पर पड़ता है। ठीक। सीपीयू का क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये किस किस चीज का बना होता है? तो ये बना होता है एलयू, यानी इसका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं, एएलयू, अर्थमेटिकल अर्थमेटिक अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक। एक एएलयू होता है और एक सीयू। सीयू क्या होता है? सॉरी, कंट्रोल यूनिट। ठीक। सीपीयू दो चीजों से मिलकर बना होता है, एएलयू और सीयू से। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है। और ये इनपुट और आउटपुट दोनों देता है, इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इनपुट आउटपुट को इस तरह से लिखते हैं। ठीक। इनपुट आउटपुट क्या है ये आपको मैं आगे बताता हूँ। अब अगला सवाल आता है, कीबोर्ड क्या है? सो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर हम कीबोर्ड को ध्यान से देखें तो इसमें ये है तो कीबोर्ड एक ही, लेकिन इसमें भी अलग अलग सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक अलग दिखाई दे रहा है। सो वो चीजें भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो मोस्टली कंप्यूटर से बात करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डिवाइस है। ठीक। ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि माउस क्या है। माउस क्या है? माउस को तो हिंदी में बोलते हैं चूहा। और सैमसंग कंपनी ने एक ऐसा माउस बनाया है जिसको आप ज्यादा देर तक यूज करोगे तो उसमें से वो माउस निकल के भाग जाएगा। एक ऐसा भी माउस बना लिया। सो पहले समझते हैं माउस क्या है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें तीन बटन्स होते हैं। एक लेफ्ट साइड में जो बटन होता है उसको लेफ्ट क्लिक, और जो राइट साइड में होता है वो राइट क्लिक, और जो बीच में होता है पहिए की तरह, इसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। ठीक है। ये भी एक इनपुट देने के काम आता है कंप्यूटर में। और आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर। हमारे पास अगला जो सवाल आता है वो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से लेके, कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हार्डवेयर ये होते क्या हैं? कंप्यूटर में होते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है? अंतर एकदम छोटा सा है। सॉफ्टवेयर वे चीजें होती हैं जो कंप्यूटर में होती हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम उनको फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि कुछ चल रहा है, जैसे कि ये क्या है? एमएस वर्ड मैं चला रहा हूँ, तो एमएस वर्ड को मैं देख सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको टच नहीं कर सकता फिजिकली। अब इसी तरह बात करें हम माउस की, तो माउस एक हार्डवेयर है। क्यों? क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। सो अंतर क्या है? अ सॉफ्टवेयर इज अ थिंग दैट वी कैन सी एंड कैन नॉट टच फिजिकली, बट हार्डवेयर इज अ थिंग दैट वी कैन सी एंड टच फिजिकली ऑल्सो। सो ये थे दोनों दोनों में अंतर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। अब अभी मैंने इनपुट और आउटपुट की बात की। सो अगला सवाल जो है हमारा वो है, व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट। ठीक। सो इनपुट वो चीज होती है, जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो इनपुट और आउटपुट दोनों चीजें होती हैं। जैसे कि अगर हम कोई चीज दे रहे हैं कंप्यूटर को, या कंप्यूटर कहीं और से ले रहा है, तो वो इनपुट है। जैसे कि हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस किए, ए या बी या सी या डी, कुछ भी प्रेस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को हम एक इनपुट दे रहे हैं, एक जानकारी दे रहे हैं। ठीक है। और उसी चीज को जब कंप्यूटर हमको दिखाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ए लिखा, सो जब मैंने ए प्रेस किया तब वो इनपुट था, लेकिन जब वो स्क्रीन पर दिखाई दिया तब वो आउटपुट है। क्योंकि हम कंप्यूटर को बताया क्या कि ए लिखो, और कंप्यूटर ने दिखाया क्या? ए। सो इनपुट एंड आउटपुट, जो हम देते हैं वो है इनपुट, जो कंप्यूटर देता है वो है आउटपुट। अगला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आई थिंक, कि कंप्यूटर को यूज ही क्यों करते हैं? यूज करने को तो मोबाइल भी है, लेकिन कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं लोग? आजकल लैपटॉप यूज करते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज, जैसे कि सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मैक है, लाइनेक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर यूज क्यों करते हैं? सो सबसे बड़ा सवाल आई थिंक है,
सो कंप्यूटर यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमको कुछ भी करना है, जैसे कि अगर हमको कोई डेटा स्टोर करना है तब कंप्यूटर का यूज होगा। अगर हमको कोई वेबसाइट बनानी है, वेब पेज बनाना है, वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, तब कंप्यूटर का यूज होगा। अगर हमको कोई डिजिटल डेटाबेस बनाना है जो कि हम चाहते हैं कि इंटरनेट पर रहे और कभी भी डिलीट ना हो, जब चाहे हम उसको रिस्टोर कर लें और यूज कर सकें, तब कंप्यूटर का यूज होता है। अगर हम चाहते हैं कि एनिमेशन बनाए, जैसे कि कार्टून आजकल बहुत फेमस है, एनिमेशन बहुत फेमस है, अगर हम एनिमेशंस बनाना चाहते हैं तब कंप्यूटर यूज होता है। सो बेसिकली इस टाइम मोस्ट, इस जनरेशन में मोस्ट कॉमन थिंग जो है वो है कंप्यूटर। क्योंकि हर कोई एक कुछ ना कुछ तो कंप्यूटर चलाना जानता ही है, कंप्यूटर ना सही तो फोन चलाना तो 100% जानता ही है। और बिना कंप्यूटर बिना फोन के डिजिटलाइजेशन की ओर हम जा ही नहीं सकते। अगर हमको कुछ भी करना है, जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, वो उन सब में कुछ भी करना हो तो वो कंप्यूटर का यूज होता ही होता है वहां पे। आई थिंक क्लास काफी लंबी हो रही है। अब इसको एंड करते हैं। और ये जो मैंने एक पीडीएफ बनाया छोटा सा 2-4 पेज का है, एक बस नॉलेज के लिए। क्या है ओ लेवल क्या है ये भी मैं लिख दूंगा, क्योंकि लिखने में हो सकता है टाइम लगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी, तो ज्यादा लंबी ना होने पाए इसलिए मैं ओ लेवल क्या है, कंप्यूटर क्या है, इन सबको मैं लिख दूंगा। और सीपीयू क्या है इसको भी लिख दूंगा, कीबोर्ड क्या है इसको भी लिख दूंगा, सब लिख के और एक पीडीएफ बना के मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। सो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां से डाउनलोड कर लेना, सिंपल है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उन दोस्तों को भी बता देना जो कंप्यूटर ओ लेवल करना चाहते हैं या कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। और इसी तरह मैं रोज अब डेली क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वरना मत कर देना। और एक चीज और, जैसे कि कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ बताना मुझे, जैसे कि मेरी जो कमी रही होगी इस वीडियो को लेके, कुछ भी कमी रही होगी आप लोग बेझिझक बताइएगा। कमेंट होता ही इसीलिए है, टिप्पणी करने के लिए। आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा जो भी कमी रही होंगी। और तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास।